Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. तो आज की क्लास में हमने ग्रिड को डिस्कस किया था। ठीक है, ग्रिड होता क्या है? हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। और ये हमारी क्लास का जो कोड है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, स्टार्टिंग से करेंगे ताकि जिनका लेक्चर मिस हुआ है उनका वो मतलब स्टार्टिंग से अपना देख लें कोड को। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे ग्रिड की। आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ा है, ठीक है। CSS में फ्लेक्स बॉक्स से हम क्या करते हैं, हम अपने डिव को अरेंज करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि मैं उनको सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में ही अरेंज कर सकता हूँ। जैसे कि या तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकता हूँ या फिर रो कर सकता हूँ। तो मैं उनको कॉलम वाइज अरेंज कर सकता हूँ या रो वाइज अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 डायमेंशन में अपने लेआउट को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे फॉर सपोज एक लेआउट बनाना है जिसमें मेरे पास हेडर है, साइड बार है, कार्ड्स हैं, मेन सेक्शन है, फुटर है। तो मुझे उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स लेआउट के लिए ग्रिड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं। कंटेनर एक क्लास होगी मेरे पास जिसके अंदर चाइल्ड क्लासेस होंगी बॉक्स, और हर क्लास को मैं आईडी दूंगा बॉक्स, जिसमें हर बॉक्स में मुझे कंटेंट चाहिए और टोटल कितना होगा हमारे पास 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। तो इसको हम यहाँ पर मल्टी कर्सर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर चाइल्ड डिव्स है 6, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर को स्टाइल करूँगा, जिसके मैं पहले स्टाइल टेक, देन कंटेनर को सिलेक्ट कर लूँगा और इसमें हम सबसे पहले कंटेनर को बॉर्डर देंगे 2px solid ब्राउन। देन मैं इसको हाइट एंड विड्थ दे दूँगा। हाइट मैंने कहा 500 px, विड्थ जो है वो 500 px है। रन करते हैं, किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर चाइल्ड डिव्स है। उसके बाद हम यहाँ पर मुझे ये वाला जो कंटेनर है वो मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो हमें तो या तो इसको वर्टिकली सेंटर कर सकता हूँ या फिर हॉरिजॉन्टली कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर इस कंटेनर के पेरेंट को टारगेट करूँगा। तो कंटेनर का पेरेंट कौन है, बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग को मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा, जिसमें मैं इसको कहूँगा कि इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे फ्लैक्स, और मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी को हमें पहले हाइट सेट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मिन हाइट 100 VH, व्यू हाइट। तो यहाँ पर मेरा डिव जो है वो वर्टिकली अरेंज हो गया है सेंटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना चाह रहा हूँ।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो मैंने वर्टिकली इसको सेंटर कर दिया, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। या तो अब मैं अगर इस पर या इसको ठीक है यहाँ तक छोड़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने कंटेनर में। कंटेनर के बाद हमारी जो चाइल्ड क्लासेस थी, बॉक्स, और इसको भी बॉर्डर दे देते हैं 2px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। डॉट बॉक्स सॉलिड की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनको स्पेस बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब इसको मैं टारगेट करूँगा आईडी की बेस पे। तो जो आईडी हमने दी हुई है सबको, box1, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको क्या कहूँगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, उसके बाद हम इसके कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे चाइल्ड बॉक्स थे, जो 6 चाइल्ड बॉक्स थे, उनको मैंने बैकग्राउंड कलर असाइन कर दिया है। अब इनके पेरेंट यानी कि कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैं सेट कर दूंगा ग्रिड। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको ग्रिड सेट करा तो जो रिमेनिंग स्पेस था हमारा वो रो में कंटेन हो गया। ठीक है, हर डिव ने अपना स्पेस में डिवाइड हो गया, अभी कोई एम्प्टी स्पेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सपोज इनको 2 डायमेंशनल में मुझे अरेंज करना है, यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ग्रिड में हमारे पास क्या होता है, कॉलम एंड रोज। जैसे कि फ्लेक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है, या तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम सेट कर सकते हैं या फिर हम उसको रो सेट कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड के अंदर हम दोनों सेट कर सकते हैं। एक डिव को मैं कॉलम में भी स्पैन कर सकता हूँ और रो के अंदर भी स्पैन कर सकता हूँ। यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मुझे मेरे कंटेनर के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि मेरे को एक कॉलम चाहिए 200 px का, तो मेरे कंटेनर के अंदर सिर्फ एक कॉलम यहाँ पे बन चुका है 200 px का। एक और मैं कॉलम बना देता हूँ, मैंने कहा 300 px। तो अब क्या हुआ, ये वाला कॉलम मेरा 200 px का है और ये वाला मेरा कॉलम 300 px का है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर मैं 300 हटा देता हूँ, मैंने कहा कि ऑटो, अब क्या हुआ, अब जो रिमेनिंग स्पेस था ऑटो क्या करेगा, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 400, विड्थ कितनी है 500, तो 100 मेरा जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम को स्पेस मिल जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है 400, ऑटो उसको जो इतनी जगह बचेगी उसको स्पेस को कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें हमारा एक कॉलम 100 px का है, बाकी जो रिमेनिंग स्पेस था वो
कॉलम 2 ने यहाँ पर उसमें हमारा कॉलम 2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये कॉलम की बात हो गई। अच्छा, हम ग्रिड के अंदर पी एक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने कहा 1 FR। तो मेरे यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है, ये। तो यहाँ पर मेरे 3 कॉलम्स बन चुके हैं फ्रैक्शंस के अंदर। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन बेसिकली ऑटो की तरह ही काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा डिव है, हम सपोज करते हैं कि मेरे डिव की विड्थ है 600, तो 600 को यहाँ पर 200 के 3 कॉलम्स बन चुके हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम्स है, अगर 600 हम लेके चलते हैं तो एक कॉलम हो गया आपका 100 पिक्सल्स का, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा 2FR, तो बाकी जो 500 आपके रिमेनिंग है वो कौन सा ले लेगा, हमारा सेकंड वाला कॉलम, वो स्पेस सेकंड वाले कॉलम ने ले लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 100, बाकी जो रिमेनिंग है वो इसने कर लिया। सेम ऑटो वाला काम हो रहा है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, मुझे सेम ऐसा लेआउट डिज़ाइन करना है जिसमें मेरे पास यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास कितने डिव है, एक हेडर है, साइड बार है, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 एंड फुटर। कितने हो गए, ये टोटल हमारे पास 6 डिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास भी 6 डिव्स हमने यहाँ पे क्रिएट करे हुए हैं। तो मुझे ये वाला स्टाइल जो लेआउट है वो डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें कॉलम एंड रोज कितनी बनी हुई है। अगर हम कॉलम्स को काउंट करें 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम्स है हमारे पास। और रो को अगर काउंट करें 1 2 3 4, यानी कि हमारा जो लेआउट है वो 3/4 का बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम आ जाते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है कि भाई मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, 1FR एंड 1FR, यानी कि 3 मेरे यहाँ पे कॉलम्स बन गए। इसी तरीके से हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की जगह पर ग्रिड टेम्पलेट रो को यूज़ कर लेंगे, जिसमें मेरे पास टोटल 4 रोज हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे जो डिव्स हैं वो 2 रोज के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर 2 रो का जो स्पेस है वो इसमें अभी तक रिमेनिंग है, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1FR मेरा रिपीट हो रहा है कोड, ठीक है। तो मुझे रिपीट नहीं करना, इस तरीके से नहीं लिखना। जैसे सपोज करें अभी हमारे कितने 3 कॉलम्स हैं, अगर हमारे कॉलम्स इंक्रीज होते हैं, सपोज 20 है, तो मुझे 1FR को 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जो कि लेंथी कोड हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, CSS में जब हम ग्रिड पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है रिपीट को हमें 2 चीज़ें बतानी होती हैं। एक कि हमारे कितने कॉलम्स होंगे लेआउट के अंदर, तो यहाँ पर मेरे कॉलम्स कितने हैं 3, और उसकी जो यूनिट होगा वो कितना है, तो यूनिट होगा 1FR, ठीक है। तो मुझे ये जो अगर इसमें मैं चाहूँ तो जितने मुझे इंक्रीज करने में यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, सपोज 20, ठीक है, 20 कॉलम्स का बन गया। लेकिन 20 अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं 3 कॉलम्स पे अपना लेआउट डिज़ाइन कर रहा हूँ। देन रो मुझे कितनी चाहिए, रो मुझे चाहिए 4 और 1FR की, ठीक है।
ये हो गया। हम इस वाले लेआउट को बनाएंगे। तो इसमें हमारे टोटल 3 कॉलम्स हैं एंड 4 रोज हैं। नहीं, अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे टोटल कॉलम्स हैं 1 2, और ये जो कंटेंट 2 और कंटेंट 3 है ये भी 2 कॉलम के अंदर स्पैन हुए हैं। यानी कि आप देखें, इसकी विड्थ देखें और साइड बार की विड्थ देखें, तो साइड बार के तरह ये 2 मीन्स हमारे यहाँ पर 5 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो कॉलम्स मेरे कितने हो गए? 5। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे हम ये हो गया। दूसरा मुझे इसमें स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सारे बॉक्सेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। मुझे गैप अगर इनमें देना है तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कॉलम गैप। लेट्स सपोज मैंने 5px का कॉलम गैप दे दिया। आप देखें यहाँ पर कि मेरे कॉलम्स में डिव के दरमियान जो कॉलम्स है उसमें स्पेस आ चुका है, लेकिन बॉक्स 1 और बॉक्स 6 इसमें कोई स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने अभी तक इसको रो का स्पेस दिया नहीं है। तो रो के स्पेस के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रो गैप 5px। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास रो में भी स्पेस आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम इसको इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं ताकि हम इसका आउटपुट यहाँ से देखते रहें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो मेरा फर्स्ट बॉक्स 1 है इसको मुझे स्पैन करना है फर्स्ट वाली रो के अंदर। ठीक है, ये यहाँ से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका जो हमने आईडी दी हुई है इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ग्रिड। हमें इसे कॉलम में करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा ये वाला बॉक्स है इसका कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे एंड हो। ठीक है, तो एंड मैंने लिखा स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 1 से और एंड कहाँ होना चाहिए 6 पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाली जो रो थी उसने इसको कवर कर लिया पूरे सारे कॉलम्स को। लेकिन अब अगर यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आता है कि कॉलम्स तो हमने कितने लिए थे 5। ठीक है, 5 कॉलम्स थे, फिर हमने यहाँ पर एंड इसको 6 पे क्यों करा है? तो उसके लिए हम अपने इस पेज को इंस्पेक्ट में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें जो हमारा लेआउट बन रहा है इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। लेकिन अगर लाइन्स को काउंट करें तो ये स्टार्टिंग वाली जो आउटलाइन है 1 देन 2 3 4 5 6। तो जब हम इसको स्टार्ट और एंड की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो हम उस पर कॉलम्स नहीं, हम इसको इसकी लाइंस को काउंट करेंगे। ठीक है, ये जो लाइंस आ रही है इस पर अगर आप देखेंगे इस पर करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम इस लाइन को डिज़ाइन में रख के अपने लेआउट को डिज़ाइन करेंगे, ना कि कॉलम को। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं जो अपने बॉक्स को स्पैन करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी जगह पर अगर मैं इसका शॉर्ट वर्जन यूज़ करना चाहूँ तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है ग्रिड के अंदर जिसको हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1/6। तो ये सेम काम करेगा आपका जो ऊपर आपने 2 लाइंस लिखी हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट और एंड बताया था
ग्रिड कॉलम में सिंपल आप एक ही लाइन में बता देंगे कि आपका बॉक्स कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाला जो हमारा डिव है, अब ये वाला मुझे कहाँ पर चाहिए। अगर हम अपने लेआउट को देखें तो इसमें सेकंड वाला डिव हमारा 2 रो के अंदर स्पेन हो रहा है, ना कि कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा ग्रिड कॉलम से ग्रिड रो में, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जो है हमारा रो के अंदर। अब हमारी ये वाली रो जो है वो फर्स्ट है, देन सेकंड, तो ये स्टार्ट होगा सेकंड से, फिर ये कवर कर रहा है सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ के ऊपर एंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/4। तो आप देखें यहाँ पर हमारा डिव जो है वो 2 रो के अंदर स्पेन हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा बॉक्स है वो मुझे इस तरीके से स्पेन करना है, यानी कि वो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जितने कॉलम्स हैं उन सबको कवर कर ले। तो उसके लिए हम ग्रिड कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें मैं कहता हूँ कि स्टार्ट ये कहाँ से होना चाहिए, 2 से। ठीक है, और कहाँ तक जाना चाहिए, 6 तक। तो आप देखें यहाँ पर हमारा ये वाला लेआउट बना है। इसी तरीके से इसके बाद जो बॉक्स हमारे पास, इसमें आ जाते हैं, ये 2 से लेके मुझे कहाँ तक चाहिए, 2 से लेके अगर इसको हम 4 कर देते हैं, ये 4 हो गया। इसी तरीके से ये भी 4, नहीं तो इससे ज़्यादा होगा, 3 ये होगा, 2/4 और 2/4। एक से तो अगर हम यहाँ पर इसमें कुछ इशू हो रहा है, जैसे कि ये वाला हमें कहाँ से चाहिए, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, 2 से लेके अगर इसको हम इंस्पेक्ट में ओपन करते हैं, हमारे पास ये वाला जो है 2 कॉलम्स में आ रहा है। उसके बाद ये 2 कॉलम्स हमारे पास बच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नीचे आ रहा है, तो ये शायद इशू हो रहा है गैप का। तो अगर हम इसका कॉलम गैप कम करते हैं या गैप थोड़ी देर गैप को हटा देते हैं तो नहीं हुआ। ठीक है, हम इसको कॉलम गैप हमारा खत्म हो गया। हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, या अभी हम इसको बॉक्स 4 पे से अभी इसको हटा दो। ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। ये हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है, और अगर मैं इसको कहता हूँ स्टॉप, अच्छा इसको हम 2 से लेके 4 तक नहीं करेंगे, इसको हम 2 से 2 पे तो ये हमारा है, और इसको हम कहेंगे 4 से लेकर आपने कहाँ तक जाना है, 6 तक। ठीक है, ये इशू होता है। हम इसमें गैप की प्रॉपर्टी दोबारा से लगा देते हैं, कॉलम
के 5 px, ठीक है। तो ये वाला हमारा लेआउट बन चुका है। अच्छा जी, तो ग्रिड के अंदर अगर हमें इस तरीका पूरे वेब पेज का लेआउट बनाना है या फिर हमें कुछ गैलरी टाइप डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम ग्रिड को यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने डिव को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों डायरेक्शन के अंदर अरेंज करवा सकते हैं। ये काम हमारा फ्लेक्स पे अचीव नहीं होता, ठीक है। हम ये ग्रिड के थ्रू करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाते हैं। पूरी वेबसाइट का हमें लेआउट डिज़ाइन करना है कि हमारे वेबसाइट में कितने सेक्शंस होंगे, ठीक है, सेक्शन आपका कितना एरिया कवर कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ हम किसमें ग्रिड के अंदर बताते हैं। अच्छा, अब लास्ट चीज़ इसके अंदर कि हमने यहाँ पर जो यूज़ करा ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो। अच्छा, अगर मैं इसका भी शॉर्ट यूज़ करना चाहूँ, एक और हमारे पास ईजीएस्ट वे है इसका। अगर मैं एक लेआउट बनाना चाह रहा हूँ तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं अपने पेरेंट के अंदर, यानी कि जो हमारे बॉक्सेस का पेरेंट टैग है, डिव हमने दिया हुआ है, उसको हमने क्लास है कंटेनर, ठीक है। इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसका क्या नाम है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़, ठीक है। अब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में हमें यहाँ पे एक तरीके से बताना होता है कि हमारे कितनी रोज़ होंगी पेज के अंदर या हमारे कंटेनर के अंदर, ठीक है, कितनी रोज़ होंगी और उस रोज़ में कौन कौन सा डिव या जो आपका बॉक्स है वो कितना एरिया कवर करेगा। जैसे हम सपोज़ करते हैं कि ये हमारा जो ब्लू वाला बॉक्स है ये हमारा हेडर है, वेबसाइट के अंदर हेडर होता है नेम बार, ठीक है। तो उस तरह मैं इसको एक नाम दे देता हूँ HDR। अब हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं 5, तो HDR जो है वो सारे कॉलम्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HDR HDR HDR। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं ब्लू वाला जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर आके मैं ग्रिड कॉलम को कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया लगाया है तो वर्क ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगानी है, हमें बताना है कि हमने जो ऊपर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में अपने बॉक्स को नेम दिया है वो नेम क्या है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड एरिया, हमने इसको नाम दिया है HDR, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स HDR बताया था, जबकि हमारे कॉलम्स कितने 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और बार लिख दूंगा HDR, ये हमारा इसने कवर कर लिया, ठीक है। देन हमारा जो सेकंड रो है, यानी कि ब्लू वाले बॉक्स के बाद जो सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, उस रो में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स है। फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है वो बॉक्स 2 जो है वो एक कॉलम में आ रहा है, और बॉक्स 3 जो है वो बाकी के 4 कॉलम्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा लेआउट बहुत ख़राब हो गया। अब इसको हमें सही करना है, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले सेकंड रो में हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें क्या दिखाना है, साइड बार। तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया, इसका इनिशियल SB साइड बार। बाकी जो 4 कॉलम्स है उसमें मेरे पास जो हमारा बॉक्स है वो शो होना चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ मेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए
इसके नेम्स को चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, हेडर। ये क्या है, ये है साइड बार। ये क्या है, ये वाला हमारा है मैन। ठीक है, इसको इनको भी साइड में अरेंज कर लेते हैं। तो मैन हो गया। उसके बाद हमारे पास है C1, जिसको मैं कंटेंट की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। देन C2, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम क्या करेंगे, फुटर बनाएंगे। तो आपकी वेबसाइट के अंदर इसी तरीके के सेक्शंस होते हैं। सबसे टॉप के ऊपर हेडर, देन उसके बाद मेन सेक्शन होता है जिसको हीरो सेक्शन कहते हैं, और साइड बार होता है, कार्ड्स होते हैं, एंड लास्ट में बिल्कुल बॉटम के अंदर फुटर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम अपना ग्रिड टेम्पलेट एरिया में बता देंगे कि हमारी किस तरीके से ये वाले हमारे जो बॉक्सेस हैं वो एरिया कवर करेंगे। सेकंड रो में मैं कहता हूँ, फर्स्ट कॉलम में हमें SB चाहिए, और 2 कॉलम्स के अंदर मुझे चाहिए C1, और 2 कॉलम्स में मुझे चाहिए C2। ठीक है, ये हमारे कितने कॉलम्स हो रहे हैं, ये हमारे कॉलम्स हो रहे हैं 4। हमारे पास टोटल है 5 कॉलम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, बॉक्स 2 में मैंने इसको कर दिया कमेंट। ठीक है, हमारा साइड बार ख़राब हो चुका है। अब मैं इसको दूंगा ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी। अच्छा जी, हमने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में इस वाले बॉक्स का नाम रखा है SB। ठीक है, तो ये कवर हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है बॉक्स 3, तो इसको हमने जो है इसको कम कर देते हैं, रिमूव करते हैं। ग्रिड एरिया, और हमने इसका जो नाम दिया वो दिया मैन। ठीक है, देन हमारे पास बॉक्स 4 में ये है C1। ठीक है, C2, और इसे यहाँ पे कवर कर देते हैं। लास्ट है हमारा फुटर, जिसमें मैं कहूँगा ग्रिड एरिया, और हमने इसका नाम वहाँ पर रखा है। नाम हमने क्या रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने लास्ट वाली अभी तक रो बनाई नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे कि हमारा जो फुटर है वो 5 कॉलम्स को कवर कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे नेम दे दूँगा FTR। ठीक है, FTR FTR FTR, ये हमारे 4 कॉलम्स हो गए। लास्ट हो गया FTR। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ग्रिड एरिया में नेम असाइन कर देंगे FTR। तो इससे क्या हुआ, हमने बॉक्स को नेम दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको स्पैन करा सकता हूँ। सिर्फ मुझे चेंजिंग कहाँ पे करनी होगी, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में। सिर्फ मुझे यहाँ पे चेंजिंग करनी है। फॉर सपोज मैं एक रो को इंक्रीज करता हूँ 5। ठीक है, अब हेडर है हमारे पास, अगर मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ तो आप देखें सिर्फ मुझे यहाँ पे चेंजिंग करनी है, और बाकी मुझे और कुछ चेंजिंग नहीं करनी। मैंने अपने बॉक्सेस को ग्रिड एरिया नेम असाइन कर दिया, और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में आके मैं उसको कोई जिस डायरेक्शन में स्पेन कराना चाह रहा हूँ वहाँ पे करा सकता हूँ। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल हम रो में भी एक्सपेंड करा सकते हैं और कॉलम में भी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल कोड है। अच्छा, ग्रिड टेम्पलेट जो एरियाज हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जब हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज़ करा है और उसमें जो बॉक्सेस को हम नेम दे रहे हैं वो आपने कोटेशन में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे कोटेशन के अंदर है। और जब हम उसको चाइल्ड बॉक्स के अंदर ग्रिड एरिया में डिफाइन कर रहे हैं तो वो विदाउट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन मार्क है, सॉरी डबल कोटेशन है, ठीक है, विदाउट डबल कोटेशन है। चलें जी, यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।